अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो डियर स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे अपने चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज और उसका क्वेश्चन नंबर 2। आपको मालूम है कि जैसे ही चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है तो लास्ट पे हमें एक रिव्यू एक्सरसाइज यानी कि आधा मश्क लाजमी दी जाती है। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन नंबर 2 इंशाल्लाह हम आज करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का स्टूडेंट हमारे पास टोटल इसमें जो पार्ट दिए गए हैं वो है जी 10 पार्ट हैं। लास्ट 4 पार्ट तुम्हारे पास है डेफिनेशन, तो इसमें जो फर्स्ट 6 पार्ट है वो है क्वेश्चन। तो डेफिनेशन आपके चैप्टर के अंदर ठीक है मौजूद है, आपने वहां से देख लेनी है। तो क्वेश्चन करते हैं हम सॉल्व। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 देखें तो वो हमारे पास क्या जी, यहां मैंने लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल 0। अगर आप इस पे फोकस करें तो ये हमारे पास क्या है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने 3 मेथड सीखे हुए हैं। नंबर 1 हमने सीखा था फैक्टराइजेशन, ठीक है। नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी कि ये 3 मेथड है किसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसको आप इन तीनों में से कोई भी एक मेथड अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इन तीनों में से फिर हमने एक मेथड के अकॉर्डिंग फिर करना है इसको सॉल्व। ठीक, तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखें यहाँ पे इसी क्वेश्चन को नीचे, ये आपका पहला स्टेप होता है क्या जी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल 0। ठीक है, तो अब अगर स्टूडेंट अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें किसके जी, फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग, तो देखते हैं क्या हमारे यहाँ पे पेयर बनेगी या नहीं। ठीक है, आपको मालूम है जब आप फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं उसमें आप एक्स के का जो क्वेश्चन के साथ एक्स के का जो भी क्वेश्चन होता है, जैसे कि यहाँ पे 1 है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं आप इसके साथ। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा उसमें 2। उसके बाद आपने करना क्या होता है कि जो आपके पास वैल्यू आती है यहाँ पे उसके आपने बनाने होते हैं पेयर। ठीक है, और पेयर ऐसे होंगे इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आए, लेकिन अगर उन्हीं दो पेयर को प्लस माइनस करें तो हमारे पास ये आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 है तो 2 के हमारे पास अगर पेयर देखिए तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 1 ही होगा, 2 ही। लेकिन अगर इन दोनों को प्लस करें तो 3 आता है, माइनस करें तो 1 आता है, 2 नहीं आता ये वाला। तो इसका मतलब फिर ये क्वेश्चन फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, जब फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व ना हो, पेयर ना बन रहे हो परफेक्ट, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, सिंपल इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अकॉर्डिंग। यहां फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी फाइंड कर ले। वैल्यू ऑफ ए आपके पास क्या जी 1, वैल्यू ऑफ बी आपके पास क्या जी 2 और वैल्यू ऑफ सी आपके पास क्या जी -2 है। ठीक है, तो चलिए यहां पे फार्मूला लगाइए, हम स्टेटमेंट लिखिए जी, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। फार्मूला क्या जी आपके पास, x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac और ओवर क्या सुना आपके पास 2a। ठीक है, तो चलिए अब इसमें वैल्यू पुट कर दें। बी की जगह आपके पास क्या आ जाएगा 2 प्लस माइनस, यहां बी की जगह क्या आ जाएगा आपके पास 2 ऊपर स्क्र माइनस 4, ए की जगह उसकी वैल्यू 1, सी की जगह उसकी वैल्यू -2। ठीक है, ओवर क्या 2 और नीचे ए की जगह उसकी वैल्यू। नेक्स्ट स्टूडेंट स्क्वायर रूट नीचे जो वैल्यू है उनको थोड़ा सा सॉल्व करें। -2 वैसे का वैसे लिख दें। 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस, तीनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 8 और नीचे क्या आपके पास 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट -2 प्लस माइनस, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 12 ओवर कितना आपके पास 4। अब यहां पे देखें तो 12 का क्या स्क्वायर रूट है, तो 12 का स्क्वायर रूट आपको मालूम है नहीं होता परफेक्ट, तो फिर इसके आपके क्या करेंगे, इसके क्या करेंगे फिर इसके फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, तो 12 के अगर हम रफ फॉर्मूले में, आपने रफ फॉर्मूले में इसके फैक्टर बनाना है। ठीक है, 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 6, फिर 2 पे कर लें कितना आ जाएगा 3, तो फिर 3 को कर लें तो 1 आ जाएगा। यानी कि फिर आपके पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से इन दोनों का बनेगा पेयर। ठीक है, यानी कि 2 की पावर 2 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। तो फिर हम 12 की जगह क्या कर देंगे, ये हम लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए यहां पर लिख देते हैं क्या जी आपके पास x इज इक्वल -2 प्लस माइनस और 12 की जगह आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 और ओवर आपके पास क्या जी 2 है। ठीक है,
नेक्स्ट स्टूडेंट -2 वैसे का वैसे ही। अब यहाँ देखिए ये स्केयर है, स्केयर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, ये 2 फिर बाहर आ जाएगा और 3 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, ओवर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, आपके पास 2 कॉमन है और फिर अंदर क्या आ जाएगा 2 बाहर चला गया, क्या आ जाएगा -1 प्लस माइनस यहाँ से 2 चला गया बाहर, अंदर क्या आ गया स्क्वायर रूट 3 ओवर क्या 2। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर x आपके पास क्या आएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। तो ये स्टूडेंट फिर आपके पास क्या होगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। जी तो स्टूडेंट अब हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। और पार्ट नंबर 2 को अगर आप देखें तो उसमें क्या बताया जा रहा है जी कि आपने सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। और क्वेश्चन जो आपके पास गिवन है वो क्या है जी 5x स्क्वायर इक्वल 15x। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम है आपने उसी क्वेश्चन को नीचे लिखना होता है, क्या जी 5x स्क्वायर इज इक्वल क्या जी 15x। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन अकॉर्डिंग आपने सोल्व करना है। तो फिर आप यहां से काम करें, ये राइट साइड पे जो आपके जो वैल्यू है ठीक है उसको उठा कैपिटल लिया है, इधर प्लस है इधर आए तो माइनस, इक्वल क्या है आपके पास 0। तो अब यहां से आप एक काम करें, तो ये दो वैल्यू आपके पास ठीक है, तो इन दोनों में 5 एक तो 5 कॉमन आ जाएगा और साथ x भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से काम करें 5x को आप लेंगे कॉमन, अंदर फिर क्या आ जाएगा 5 बार चला गया, x 2 टाइम था 1 टाइम अंदर आ जाएगा, माइनस 5 कितने टाइम 15 होगा 3 टाइम और x कॉमन चला गया, इक्वल क्या आ जाएगा 0। अब यहां से देखिए तो आपके पास दो पेयर है, एक तो 5x और x -3 दोनों इक्वल 0 के। तो यहां से काम करें आप इन दोनों को इक्वल 0 पर रख लें। ठीक है, इसके बाद यहां से x की वैल्यू निकाल लें, 5 से इधर मल्टीप्लाई इधर आए तो डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा 0। अब यहां से भी x की वैल्यू निकाल लें, इधर प्लस है उधर गई तो सॉरी माइनस इधर आई तो प्लस हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं x की हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पे फिर आपका सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा जी आपके पास यहाँ पे लिखते हैं 0 और 3, यही आपका आंसर। जी तो स्टूडेंट अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। उसमें हमें करना क्या है जी कि हमें ये करना है जी राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें एक हमारे पास ये एक इक्वेशन है और इसको हमें क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको यहाँ पे लिखिए क्या जी 1 ओवर x प्लस 4 प्लस 1 ओवर x माइनस 4 इक्वल क्या 3। तो अब अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड की तरफ देखें तो दो वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म है, आपको मालूम है कि फ्रैक्शन फॉर्म में तो एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम ले लें। क्या लेंगे एलसीएम की, दोनों डिफरेंट है, दोनों को यहाँ पे लिख दें। ठीक है, अब उसके बाद इससे अगला काम क्या होता है, हमने सीखा हुआ एलसीएम में कि फर्स्ट टर्म पे जाना आपने और उसका जो डिनोमिनेटर होगा उसको इस पे डिवाइड करना है, इसमें रफा फॉर्म में जाके डिवाइड कर लें, x प्लस 4 x माइनस 4 ओवर क्या x प्लस 4। ठीक है, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, ये बचेगा, जो बचे उसको इससे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा पास x प्लस सॉरी x माइनस 4 प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास। अब यहां पे देखिए तो इस तरफ भी आ जाए तो यहाँ नीचे क्या है x माइनस 4 है, देखिए x माइनस 4 से कट जाएगा, राउंड में ये बचेगा, तो फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वल क्या 3। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एलसीएम में लेने का एक आसान तरीका भी आपको समझा देता हूं। ठीक है, कि अगर ऊपर आपके पास आ जाए 1 1, ठीक है, डिनोमिनेटर कुछ भी हो, तो इस कंडीशन फिर आप पता क्या करें कि देखिए दो टर्म है, ठीक है, दोनों यहाँ पे डिफरेंट है, तो फिर आप इस कंडीशन फिर क्या करें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, एक ये भी आसान तरीका एलसीएम मिलेगा अगर ऊपर 1 1 हो। ठीक है, तो बाय द वे ये जो आपको मैंने ये तरीका सिखाया ये अलजेब्रिक वैल्यू का एलसीएम लेने का प्रोसेस है। ठीक है, हमने अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन के अंदर भी चीज अच्छी तरह अंडरस्टैंड की हुई है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट अब इसको करते हैं मजीद सॉल्व। तो यहां से ऊपर ब्रैकेट ओपन कर लें, क्या है x माइनस 4 प्लस x प्लस 4 ओवर क्या है दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन यहाँ पे दो करनी वन टाइम प्लस में या वन टाइम माइनस में है, तो यहाँ पे एक फार्मूला में ध्यान में आ जाता है कि अगर हमारे पास वैल्यू हो यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो, जब उसको ओपन करें तो हमारे पास क्या आता है ए प्लस बी, वन टाइम प्लस में वन टाइम वैल्यू माइनस में। तो यहां देखें तो यहां भी वन टाइम प्लस में वन टाइम माइनस में, तो फिर क्या होगा ये रिवर्स में आ जाएगा। ठीक है, यानी क्या होगा कि पहली का स्क्वायर आ जाएगा, पहली क्या है दोनों में एक्स है का स्क्वायर और प्लस सॉरी माइनस दूसरी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल क्या आ जाएगा पास 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर देखें यहां से तो ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गए, एक्स और एक्स दोनों प्लस है, 1 और 1 कितना आ जाएगा 2x ओवर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 इक्वल क्या आ जाएगा 3,
अब ये वैल्यू इधर क्या हो रही है, डिवाइड, इसको उधर ले जाए, उधर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 3 इंटू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16, दैट्स कॉन्स्टेंट क्या आ जाएगा आपके पास 2x इज इक्वल क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, और माइनस 3 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 48। अब यहां से हमने करना क्या है, हमने बनानी है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हमने यहां से बनानी है, ठीक है। तो चलिए फिर क्या करेंगे, यहाँ पे उस आपको स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम यहाँ पे लिख लें, उसकी टाइप लिख लें, तो वो किस तरह की होती है कि उसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारे पास इस तरह की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो फिर इसको भी हमने इस तरह लेके आना है, जिसमें उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल्स की पावर 2, फिर उसके बाद वेरिएबल की पावर 1, देन कांस्टेंट। तो फिर इसको अरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इधर है, एक्स इधर है, इसको उठा के उधर ले जाएंगे, क्या जाएगा 3x स्क्वायर, ये क्या जाएगा पास, इधर प्लस इधर आया तो माइनस, और माइनस क्या जाएगा आपको 48, और इक्वल लगा दे 0, तो यही फिर आपके पास क्या आ गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, यही फिर आपके पास क्या होगा इसका आंसर। जी तो डियर, अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 एंड 5। यहाँ पे 4 के अंदर आपने बताना क्या है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें, उसमें क्या बताया जा रहा है जी, कि राइट द नेम ऑफ द मेथड फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के मेथड आपने बताने हैं, ठीक है। ये कितने मेथड है आपने पढ़े हैं, कितने जी, नंबर 1 आपने पढ़ा जी फैक्टराइजेशन, नंबर 2 आपने पढ़ा कौन सा जी कंप्लीट स्केयर मेथड, और नंबर 3 कौन सा जी क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये तीनों आपने 1 बाय 1 लिख देने और यही इसका आंसर होगा। उसके बाद आ जाता है जी पार्ट नंबर 5, उसको करते हैं हम सॉल्व। तो पार्ट नंबर 5 हमारे पास ये है, इसको कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसी को नीचे उतार लें, क्या जी 2x माइनस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल क्या जी 9/4 है। अब यहां पे देखें तो हमारे पास क्या है जी स्क्वायर है, ठीक है, और इसमें जो अननोन वेरिएबल वो क्या जी x है, तो ये x की कीमत हमने फाइंड करनी है। तो फिर स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्टेटमेंट लिखिए यहां पे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो चलिए स्क्वायर रूट ले लिया यहां पे स्टूडेंट, क्या जी आपके पास 2x माइनस 1/2 स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, और इक्वल क्या जाएगा 9/4 का स्क्वायर, ठीक है। यहां से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, क्या जाएगा आपके पास 2x माइनस 1/2 और इक्वल क्या जाएगा, अब यहां देखिए 9 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 3, 4 का कितना आ जाएगा 2। लेकिन यहां पे एक बात आपने याद रखनी है, ठीक है, पहले भी आपको बताई हुई है कि जब आप कांस्टेंट वैल्यू का स्क्वायर रूट लेते हैं तो फिर साथ आता है प्लस और माइनस, ठीक है। अब यहां पे देखें तो आपके पास राइट साइड पे प्लस और माइनस है, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को आप 1 टाइम प्लस में लिखते हैं, 1 टाइम माइनस में लिखते हैं, ठीक है। तो क्या जी आपके पास 2x माइनस 1/2 इज इक्वल, यहाँ पे प्लस में लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप साइड में लिखते हैं माइनस में, 2x माइनस 1/2 इज इक्वल माइनस 3/2। अब यहां पे देखें तो स्टूडेंट, तो लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यू है, ठीक है, उसका एलसीएम ले लें, क्या आ जाएगा आपके पास 2, इसके नीचे कुछ नहीं, एलसीएम मल्टीप्लाई हो जाएगा, डायरेक्टली इससे कितना आ जाएगा 4x माइनस डिनोमिनेटर एलसीएम सेम है, ऊपर 1 आ जाएगा, इक्वल क्या आ जाएगा 3/2। तो दैट्स व्हाट स्टूडेंट, यहां पे देखो ये एलसीएम इधर क्या हो रहा है स्टूडेंट, डिवाइड, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x माइनस 1 इज इक्वल क्या आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 2। तो यहां से 2 से हो जाएगा कैंसिल, तो फिर रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो चलिए इधर लिख देते हैं इसको। अब यहां देखिए, यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये -1 को उठा के आप इधर ले आए, क्या आ जाएगा 4x इज इक्वल क्या आ जाएगा 3 + 1, और यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लें, पहले को प्लस कर लें, कितना 4 इधर मल्टीप्लाई है, उधर गया तो डिवाइड, कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा x इज इक्वल 1। तो चलिए यहां से आपने एक वैल्यू x की फाइंड कर ली। अब चलिए इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो यहां भी एलसीएम क्या आ जाएगा बस 2, सेम यही आ जाएगा, कितना ऊपर 4x माइनस 1 इक्वल माइनस 3/2। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई, उधर क्या तो डिवाइड हो जाएगा, सॉरी इधर डिवाइड है, उधर क्या तो मल्टीप्लाई, 4x माइनस 1 इक्वल 3/2 माइनस 7 और 2 आ जाएगा, ये यहां से हो गया कैंसिल। तो फिर आपके पास डिवाइड क्या आ जाएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इधर लिख लें, क्या अब यहां पे देखें तो यहां भी x की वैल्यू फाइंड करनी है, -1 है, इसको उठा के आप उधर ले जाएं, क्या आएगा आपके पास 4x माइनस 3, उधर -1 इधर आया तो +1 हो जाएगा। तो दैट इज कॉरेस्पॉन्ड क्या जाएगा आपके पास, इनको माइनस करेंगे तो जाएगा -2, तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई, इधर आया तो डिवाइड, 2 1 2 और 2 2 4,
तो एक्स फिर आपके पास क्या आएगा -1/2। तो ये लीजिए आपने एक्स की दोनों वैल्यू आपने कर ली है फाइंड, ठीक है। फिर आपके पास इसका सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा 1 और -1/2। तो ये भी आपके पास क्या होगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। जी तो डियर स्टूडेंट अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6। तो वो हमारे पास से कुछ यू क्या जी स्क्वायर 3x + 18 इज इक्वल क्या जी x, ठीक है। तो इसको आपने करना सोल्व। चलिए इसको कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको यहां पे लिखिए 3x + 18 इज इक्वल क्या x। अब यहां पे देखें तो वेरिएबल है अननोन है, ठीक है। तो यानी कि फिर हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पे देखें तो ऊपर क्या है स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट पहले यहां से कर दे खत्म। तो उसके लिए हमें लेना पड़ेगा स्क्वायर। स्टेटमेंट लिखिए यहां पे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। चलिए दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। क्या आएगा आपके पास 3x + 18 इसका स्क्वायर इक्वल x का स्क्वायर। तो यहां स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो गए। क्या आएगा आपके पास 3x + 18 इज इक्वल क्या आएगा x स्क्वायर। तो अब यहां से आपने क्या करना है कि अगर आप देखें तो दोनों तरफ वेरिएबल मौजूद है। आपने देखना हाईएस्ट किधर है, इधर है, हाईएस्ट पावर इधर वेरिएबल, ठीक है। तो फिर इसको उठा के इन दोनों को उठा के आप इधर ले आए, अरेंज कर रहे साथ ही। ये प्लस इधर आई तो माइनस, ये प्लस इधर आई तो माइनस, इक्वल क्या आ जाएगा फिर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहां पे देखें तो ये हमारे पास क्या आ गई स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गई, ठीक है। तो चलिए फिर इसको हम सोल्व कर लेते हैं बाय फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग। अब यहां से हमें करना क्या है जी, जो एक्स के का जो भी कोएफिशिएंट है क्या है जिसमें 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 18 के साथ तो 18 ही आ जाएगा। अब यहां से आपने दो ऐसे पेयर बनाने हैं, उनको मल्टीप्लाई करें तो यही आए, लेकिन प्लस माइनस करने में क्या है 3 आ जाए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगर आप यहाँ देखें 6 × 3 इतना आता है आपके पास 18 और 6 - 3 करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो फिर हमारे पास यही पेयर बिल्कुल ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ऐड कर देते हैं एक्स स्क्वायर, उसके साथ क्या आ जाएगा -3 क्या आ जाएगा 6 - 3 बाहरी जो वेरिएबल एक्स है, ठीक है। और माइनस क्या आ जाएगा 18 इक्वल क्या आ जाएगा 0। अब यहां से ब्रैकेट ओपन कर दें, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को 6 से मल्टीप्लाई किया 6x माइनस माइनस प्लस 3 को एक्स किया तो 3x माइनस 18 इक्वल क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो अब यहां से क्या करें, इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन ले लें। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा x, अंदर क्या आ जाएगा x - 6 प्लस इन दोनों में कॉमन आ गया 3, अंदर आ जाएगा x - 6 इक्वल क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब यहां से देखें तो एक पार्ट आपके पास ये और ये, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा x - 6 और अंदर क्या आ जाएगा x + 3 इज इक्वल 0। अब यहां से आपके पास दो पेयर हैं, दोनों किसकी इक्वल है 0 की, ठीक है। तो यहां से दोनों को रख लेते हैं 1/1 इक्वल 0 के। क्या आ जाएगा आपके पास x - 6 भी इक्वल 0 के और x + 3 भी इक्वल 0 के। तो यहां से फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, क्योंकि ये माइनस से इधर आए तो प्लस, यहां से क्या आ जाएगी ये प्लस इधर गई तो माइनस। तो अब फिर आपके पास इसका सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा 6 और -3 आपके पास इसका सोल्यूशन सेट, यही आपके पास क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। जी तो डियर स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने अपनी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 किया सॉल्व। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2। तो तब तक के लिए दीजिए फिर इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।